जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7A। ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 7 के अंदर बहुत ही आसान चैप्टर है और ये जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे बैठे हैं उनका जो है चैप्टर नंबर 9 है, उसमें रेशो, रेट, टाइम, स्पीड इकट्ठा है। और जो न्यू सिलेबस है इन्होंने D1 और D2 में दो दो चीज़ें डिवाइड कर दी हैं। जैसे रेशो रेट को अलहदा कर दिया है, टाइम स्पीड को उन्होंने अलहदा कर दिया है। टाइम स्पीड D2 में दे दिया है और रेशो रेट जो D1 के अंदर दे दिया है। अच्छा जी, रेशो क्या होता है सबसे पहले ये समझें। रेशो इज़ यूज टू कंपेयर करते हैं, इसमें कंपैरिजन करते हैं टू आर मोर क्वांटिटीज़। ठीक है ना, टू आर मोर क्वांटिटीज़ विच हैव सेम काइंड, इनके पास सेम काइंड की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, मेजर्ड इन सेम यूनिट्स। अगर यूनिट्स डिफरेंट हो जाएं तो उनको हमने सेम कर देना है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। पहला क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो सिंप्लीफाई करते हैं जी, क्या कहते हैं भाई, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 1.5 kg रेशियो 350 ग्राम। अब ये देखें, इसके यूनिट में फ़र्क आ रहा है, ये किलोग्राम है, ये सिंपल ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला 1.5 kg है इसको ग्राम में लाने की कोशिश करेंगे। पहले इसको ग्राम में लाएंगे, फिर इनका कंपैरिजन करेंगे, फिर इनको इनकी रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना। अब 1 किलो इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, बाई कन्वर्टिंग kg टू ग्राम कर रहे हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई किलो की जगह पे क्या आ जाएगा, 1000। तो 1000 ग्राम लगा दिया, इज इक्वल टू ओ रेशो 350 यानी 350 ग्राम। अब ये 1.5 जब इस 1000 से मल्टीप्लाई करता है तो ये हो जाता है 1500 ग्राम, रेशो 350 ग्राम। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये 1500 है और ये 350 है, पहले वाला ऊपर लिख लो और ये नीचे लिख दो और ओवर लगा दो, जिस तरह डिवाइड करते हैं। 1500 ओवर 350 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 150 रह जाएगा और नीचे 35। क्या करेंगे, ये देखो 7 5 ज़ार 35, 7 आ गया और 3 5 ज़ार 15, 3 आ गया और इधर बच जाएगा एक 0, इसको ऊपर ले जाओ, 30 ओवर 7। यानी इट मीन्स अब इस पे कोई टेबल कॉमन नहीं जाता। 7 के ऊपर 7 वैसे भी एक जो है ना प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में इसके ये डिवाइड नहीं होता, किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होता ये, या इसका ये या तो अपना टेबल होता है या उसमें 7 1 7 या 7 होता है। ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर है, तो इट मीन्स ये दोनों किसी टेबल पे नहीं आ रहे, तो ये हो जाएगा 30:7, 30:7। ठीक है ना। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है जी 15 ओवर 24 रेशो 9 ओवर 7। अच्छा, ये देखिए, इसमें आप टेक द एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 7 और 24। जब दोनों एक दूसरे के टेबल में ना आए डिनोमिनेटर, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एलसीएम आ जाता है। जब दोनों एक टेबल में ना आए डिनोमिनेटर, तो उसका इस तरह वो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह लेते रहें। ये डायरेक्ट आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। टेक द एलसीएम, एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 168। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 168। 168 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ये मैंने किया, ये और ये। अब ये 24 है और ये 7 है। देखो 24 7 ज़ार क्या होता है 168 और 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14, इधर 14 ख़त्म, 2 आगे चला जाएगा, 28 बन जाएगा। 7 1 ज़ार 7 7 4 ज़ार 28, 24 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, ये देखें। अब जनाब 7 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर वाले जो है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 15 ये हो जाएगा 105 और 9 मल्टीप्लाई बाई 25 ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 216। अब देखें कोई ऐसा टेबल है जो इनको दोनों को डिवाइड करे। हाँ है, क्या देखते हैं। 3 3 ज़ार 9, 3 का टेबल आ रहा है, 3 3 ज़ार 9, 1 रिमेनिंग 15, 3 5 ज़ार 15, 35 आ गया, 35 आ गया। अब 7 3 ज़ार
3 का टेबल है ना, कॉमन 3 को रखना है। 7 3 ज़ार 21 ख़त्म। अब 3 2 ज़ार 6, 6 भी ख़त्म, 72 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35:72। ये हमारे पास आ गया जनाब बी पार्ट का आंसर। अब आगे चलते हैं जी जनाब सी पार्ट। 0, ये अगर नहीं समझ आया तो इसको मज़ीद समझ लें। ये 3 3 ज़ार 9, एक रिमेनिंग 15 बच गया। 3 5 ज़ार 15। अब 7 3 ज़ार 21 और 2 3 ज़ार 6, तो 72। ये 3 इधर दोनों जगह पे क्या हो रहा है, 3 का टेबल कॉमन हो रहा है, ठीक है ना। 0.45 रेशो 0.85। अब क्या करते हैं, इसका ये रेशो, ये साइन डेसिमल ख़त्म किया तो 1 आ जाता है। उसके बाद कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो दो डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लगा दी। फिर इसका साइन रिमूव किया, डेसिमल रिमूव किया, 1 आ गया। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 ज़ीरो लगा दी। तो हमारे पास ये 45 और 100 और 85 और 100 हो गया। अब जब आपने रेशो निकालनी होती है तो ये आपके पास 100 आ गया, तो आप फिर इस अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करें। इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, 45 और 100 मल्टीप्लाई भी 100, फिर 85 और 100 मल्टीप्लाई भी 100, तो 100 100 से कट जाएगा, तो ये आपके पास 45 और 85 आ जाएगा। अच्छा, 45 और 85 पे देखो कौन सा टेबल कॉमन जा रहा है, 5 का। 9 5 ज़ार 45 और 17 5 ज़ार, ये इस तरह समझना है तो ये 1 1 5 ज़ार 1 3 बच गया, और 7 5 ज़ार ये 35 बन जाता है ना इधर। 7 5 ज़ार 35 17, ये हमारे पास आंसर आ गया 9:17। ये 45 और 85 इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। डी पार्ट पे आ जाओ। अब डी पार्ट के अंदर थोड़ा सा गौर करना है। 580 ml रेशो 1.12 लीटर रेशो 104 ml। अब ये देखो, ये ml है, ये भी ml है, यानी मिलीलीटर है, और ये लीटर है। तो लीटर को मिलीलीटर में पहले ले जाएं, यूनिट एक जैसे करें, ठीक। क्वांटिटी एक जैसी करें, यूनिट एक जैसे करें, ये आपके लिए लाजिम है पहले, क्योंकि रेशियो की डेफिनेशन भी यही थी। रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर 2 or more quantities which are same kind and have a same units। मैयडी ना सेम यूनिट्स, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट 1 मीटर होता है 1000 लीटर के बराबर, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 1.12 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 1120। कैसे, 1.12 मल्टीप्लाई बाई 1000, ए डेसिमल उतारा 100 आ गया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म हो गया। 112 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आप कर लें इसको, तो यह आपके पास है जब 112 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपके पास 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 10 2 1 ज़र 1, और जो है ये 1 ज़र 1 0 2 11 20। ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक समझ आ गई। 104। अब ये सारे एक जैसे हो गए हैं, तो क्या करेंगे बेटे, अब देखें 5 का टेबल 3 का टेबल, या आप ऐसा कर सकते हैं 3 का टेबल भी दे सकते हैं, और जो है ना 2 का टेबल भी देखें। 5 देखते हैं अभी कौन सा टेबल आ रहा है। पहले तो ये समझे ना, आप गौर से समझें। 5 1 ज़र 5, ठीक है जी। इधर 8 बच गया, 8 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, नहीं जाता भाई। 4 का देते हैं, 4 1 ज़र 4, 1 रिमेनिंग, ये 18 बन गया। अब 4 4 ज़र 16, इधर से 2 रह गई, ये 20 बन गया। 4 5 ज़र 20, ख़त्म। अब ये भी 4 पे जा रहा है, 2 4 ज़र 8, 3 रह गया, ये 32 हो गया। अब यहाँ 2 आ गया, 8 4 ज़र 32, 4 आ गया। अब 0 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, इसको ऊपर ले जाएं, 280। अब 2 4 ज़र 8 10, 2 रिमेनिंग आगे चला गया, 2 इधर आ गया। 4 4 ज़र अब ये देखे ना 24, ये आएगा आपके पास जनाब 2 4 ज़र 8, 2 रिमेनिंग। अब यहाँ पे आपका आ गया 2, अब यहाँ 24 हो गया। अब यहाँ 6 4 ज़र रहेगा, 6 4 ज़र 24 हो जाएगा, इधर 6 लगाएं
तो 4 का टेबल सारों के लिए कॉमन हो रहा था, ठीक है ना। ये देखें 2 4 ज़ार 8, 2 आगे चला जाएगा 24 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 नहीं होता, 4 5 ज़ार 20, 4 6 ज़ार 24, तो इधर 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 145 2 रेशो 280 रेशो 26। अब इन पे कोई कॉमन टेबल नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे 5 का टेबल जा सकता है, इस पे भी इस पे नहीं जाता, इस पे 4 का नहीं जाता, इस पे 4 का जाता है, इस पे 4 का जाता है, इस पे 3 का जाता है, इस पे नहीं जाता है, इस पे नहीं जाता। तो ये जो है ना टेबल आगे कोई सिंप्लीफाई इनको नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आपका यही आंसर है, ठीक है ना। ई पार्ट पे आ जाएं, 2 रेशो 3 रेशो 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर 8, यानी यहाँ पे लिखते हैं टेबल 4 का जो है कॉमन है। अब 2 ओवर 3 रेशो 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर 8। अब क्या करेंगे, इन सारों का आपस में एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लिया है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया जी, 24 आ गया, ठीक है। तो 24 को तीनों अमाउंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 24, 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 24, 5 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 24। अब क्या करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24 और 8 2 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 12 ज़ार 24, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 36। अब 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, तो 5 3 ज़ार 15। तो ये आपका आंसर है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यही 16 रेशो 36 रेशो 15 जी। एफ पार्ट वही है जो हमने एक पार्ट पहले किया हुआ है डेसिमल वाला। अगर आप डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई भी 100 कर दो, 33 33 63 और 18 नहीं, ये 180 आ जाएगा। अब करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाय जो इसके साथ डेसिमल है, कैसे, ये उड़ा 2 ज़ीरो लगी, ये उड़ा 1 2 ज़ीरो लगी, ये उड़ा 1 1 ज़ीरो लगी। अब देखो 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कैंसिल ख़त्म, ये 100 के साथ ये 100 ख़त्म, ये 100 ख़त्म। अब यहाँ 1 ज़ीरो है तो इसकी 1 ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी। अब 18 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, तो 180 आ जाएगा। यहाँ ये 33 बच गया इधर, और इधर 63 बच गया, और इधर 180 बच गया, ये जो निकाला है। तो आप देखो 11 3 ज़ार 33, 21 3 ज़ार 63 और 63 ज़ार 180। अगर नहीं समझ आ रही, 2 3 ज़ार 6 और 1 3 ज़ार 3, अच्छा 6 3 ज़ार 18 और 0 इधर रह गया, इधर लगा दे तो 60 आ जाएगा, ये 60 आ गया। तो 11 रेशो 21 रेशो 60 आपके पास, ये आपका आंसर है जनाब। अगर क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज़, आपको पता है बड़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाते हुए, प्लीज़ सब्सक्राइब द बेल बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को, अल्लाह हाफिज़।